Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do English. Please take this book and turn your page. Open page number 25. ओके पेज नंबर 25 पर यहाँ पे आपको आज की डेट लिखनी है। आज का हम कौन सा नया टॉपिक सीखने वाले हैं? these and those। ओके यहाँ पर देखो THIS these था और यहाँ पर है THESE these। तो मैंने आपको बताया था पहले कि ये these कोई एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और ये these है जो THESE है वो एक से ज़्यादा चीज़ है तब यूज़ होता है। ओके तो अब क्या करना है, देखो हमें दीज कहाँ पर लिखना है? जब चीज़ हमारे नज़दीक हो और एक से ज़्यादा हो तब हमें लिखना है दीज। और THOSE दोज कब लिखना है हमें? जब चीज़ हमारे से दूर हो, ओके, और एक से ज़्यादा हो तब हमें लिखना है दोज। अब यहाँ पर ब्लैंक है तो हम यहाँ पर दीज लिखेंगे या दोज, कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पर देखो पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पपीज है ना? यस, तो वो एक है या एक से ज़्यादा है? देखो एक से ज़्यादा है। और ये जो हैंड है उससे नज़दीक है या दूर है? हैंड से नज़दीक है। ओके तो नज़दीक है और एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? these, THESE these। ओके अब सेकंड सेंटेंस में, तो सेकंड सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे? these और those। तो पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखा है? बोट्स। तो पिक्चर में आपको बोट्स दिखाई दे रही है? यस, तो एक बोट है या एक से ज़्यादा? 2 है, देखो तो 2 यानी कि एक से ज़्यादा हुई ना? यस, अब देखना है कि नज़दीक है या दूर। तो ये हैंड आपको दिया गया है तो हैंड से ये बोट्स दूर है। यहाँ पर है नहीं तो नज़दीक नहीं है, यहाँ से दूर है तो आपको दोज लिखना है। ओके THOSE दोज। अब थर्ड सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्रेप्स। यस, तो ग्रेप्स एक है या बहुत सारी है? बहुत सारी है। यस, और हैंड से देखो ये हैंड है उससे नज़दीक है या दूर है? नज़दीक दिखाई दे रहे हैं ना आपको? ये हैंड से ये ग्रेप्स नज़दीक है तो नज़दीक है और बहुत सारी है तो हम क्या लिखेंगे? these। यस, THESE these। ओके अब फोर्थ सेंटेंस हम देखेंगे। तो फोर्थ सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? देखो तो फोर्थ सेंटेंस में ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्रेयॉन्स। यस, कलर्स है ना? आपको कलरिंग करना पसंद है तो ये क्रेयॉन की मदद से करते हो ना आप? यस, तो क्रेयॉन एक है या एक से ज़्यादा है? देखो तो 1 2 3 4 है तो एक से ज़्यादा हुए। यस, और नज़दीक है या दूर? तो आपको हैंड से यहाँ देखना है, नज़दीक है। यस, दूर नहीं है तो नज़दीक है और एक से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे these। THESE these। ओके अब यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रीज। ट्रीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? एक नहीं है, देखो बहुत सारे ट्रीज है। यस, और हैंड से दूर है या नज़दीक? हैंड से दूर है। यस, तो दूर है और बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे दोज। THOSE दोज। ओके
Those are trees. फिर देखो यहाँ पर क्या है, कप। तो एक कप है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है और हैंड से नजदीक है, तो हमें लिखना है these. THESE, these. ओके, अब यहाँ पर लिखा है बर्ड्स। तो पिक्चर में आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? यस। तो एक है भी बर्ड या एक से ज्यादा है? टू है, तो एक से ज्यादा हुए। यस। अब देखना है कि दूर है या नजदीक है। यस, यहाँ से दूर है, तो दूर है और ज्यादा है एक से, तो यहाँ पे लिखना है दोज। THOSE, दोज। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर आर क्यों लिखा है? These are puppies, those are boats, these are grapes। देखो यहाँ सभी जगह पर आर लिखा है, और यहाँ पर जो these that था उसके साथ तो is लिखा था। तो is हम these के साथ लिखते हैं, पर जब एक चीज है तब is लिखना है, और यहाँ पर एक से ज्यादा है। ओके, तो एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर लिखा है आर। समझ में आया आपको? यस। अब क्या करना है, ये पेज टर्न करना है और पेज नंबर 27 ओपन करना है। पेज नंबर 27 पे यहाँ पर ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है पहले। ओके, लिख दी डेट। अब क्या लिखा है यहाँ पर? लुक एट द पिक्चर्स, चूज द लेटर्स एंड circle them to name the picture and write the name in the box। मतलब पहले आपको पिक्चर में देखना है। ओके, देखने के बाद उसका स्पेलिंग यहाँ पर है, पर उसके अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको उसके अल्फ़ाबेट पर सर्कल बनाना है, और उसके बाद जो स्पेलिंग बनेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आपको पिक्चर में ये क्या दिखाई दे रहा है? इसको हम कब बोलते हैं। ओके, तो कब का स्पेलिंग होगा CUB, कब। तो यहाँ पर C कहाँ पे है? देखो यहाँ पर है, तो पहले यहाँ पे सर्कल बनाना है, फिर C के बाद U फाइंड करो। U कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है, तो U पे सर्कल, और B फाइंड करना है। B तो यहाँ पे है, तो सर्कल। अब ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे CUB, कब। ओके, अब ये क्या है? कैट। कैट का स्पेलिंग होगा CAT, कैट। ओके, तो CAT, कैट लिखना है, तो पहले C फाइंड करो। C कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है, तो हम सर्कल बनाएंगे। C के बाद A फाइंड करो, कहाँ पर है? यहाँ पे, तो यहाँ पर सर्कल और CA। तो अब कौन सा अल्फ़ाबेट बाकी है? T, तो T के ऊपर सर्कल। अब ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे CAT, कैट। ओके, अब ये क्या है? नो, ये प्लेन नहीं है, इसको जेट बोलते हैं। यस, तो जेट का स्पेलिंग है JET, जेट। तो J यहाँ पर है, फिर E यहाँ पे है, और T कहाँ पे? देखो, यस, यहाँ पर है। ओके, तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे JET, जेट। ओके, अब लास्ट पिक्चर, ये तो आपको पता है, इससे हम क्या बोलते हैं? बैग। बैग का स्पेलिंग है BAG। तो हमें पहले B फाइंड करना था, तो वो यहाँ पे है। B के बाद A यहाँ पर है, और G
तो जी यहाँ पे है, तो हमने सर्कल बना दिया। अब ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, BAG, बैग। ओके, अब आपको पेज टर्न करना है और ये सीखना है। तो आज हम सॉर्टिंग सीखेंगे। सॉर्टिंग यानी कि आपको बहुत सारे यहाँ पर नेम्स दिए गए हैं अलग अलग चीज़ के। ओके, उसमें से आपको नेम पहले रीड करना है और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करोगे आप? देखो, फूड यानी कि कोई खाने की चीज़ का नाम है यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर एनिमल्स, तो कोई एनिमल्स का नाम होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई व्हीकल का नाम होगा यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो सॉर्टिंग का मतलब है आपको जो चीज़ दी गई है वो सब एक साथ है, तो उसमें से आपको फाइंड करके उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, और सेम होगा यानी कि फूड, तो सारे फूड के नेम यहाँ पर, सारे एनिमल्स के नेम यहाँ पर और ट्रांसपोर्ट के नेम्स यहाँ पर। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट स्पेलिंग किसका है? कार। तो ये कार फूड में आएगा, नो एनिमल में, नो ट्रांसपोर्ट में। यस, कार ट्रांसपोर्ट में आएगा, तो यहाँ पर लिखना है CAR, कार, और यहाँ पर क्रॉस बना देना है। ओके, अब कार के बाद लिखा है ज़ीब्रा, तो ज़ीब्रा एक फूड में आएगा। नो, ज़ीब्रा तो एक एनिमल है, तो एनिमल में हमें यहाँ पर लिखना है ज़ीब्रा का स्पेलिंग, ये ZEBRA, ज़ीब्रा, और यहाँ पर क्रॉस बनाना है। ओके, ज़ीब्रा के बाद है वैन, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि वैन हम ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो VAN, वैन। ओके, अब क्या लिखा है? TIGER, टाइगर, तो आपको पता है कि टाइगर एक एनिमल है। यस, तो एनिमल कहाँ पर है? लिखते हैं हम यहाँ पर। यस, तो ज़ीब्रा के बाद हम लिखेंगे टाइगर, TIGER, टाइगर। ओके, और यहाँ पर लाइन बनानी है इस तरह से। अब क्या है? बैर। यस, तो ये एक एनिमल है, तो यहाँ पर लाइन और ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या लिखा है? MILK, मिल्क, तो मिल्क ट्रांसपोर्ट में आता है, नो एनिमल में, नो मिल्क तो हम पीते हैं, तो वो फूड में आएगा। यस, तो यहाँ पर लाइन और ये स्पेलिंग यहाँ पे लिखो MILK, मिल्क। ओके, मिल्क के बाद लिखा है केक, तो केक तो एक खाने की चीज़ है, आप सबको पसंद है ना केक। यस, तो यहाँ पे लाइन बनाओ और ये केक का स्पेलिंग यहाँ फूड की कॉलम में लिखो CAKE, केक। ओके, फिर लिखा है BUS, बस, तो बस एक व्हीकल है। यस, तो वो ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे हम BUS, बस। बस के बाद क्या लिखा है? देखो, आइसक्रीम। आइसक्रीम आप सबको पसंद है ना। यस, तो आइसक्रीम एक खाने की चीज़ है, तो आइसक्रीम खाने की चीज़ है, इसीलिए हम कहाँ पर लिखेंगे? फूड में। ओके, तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे ICECREAM, आइसक्रीम। यस, अब आइसक्रीम के बाद क्या लिखा है? ट्रेन, तो ट्रेन तो ट्रांसपोर्ट में आता है, तो यहाँ पर लाइन करो और ये स्पेलिंग यहाँ पे लिखो
TRAIN, ट्रेन। ओके, अब ट्रेन के बाद लिखा है डॉग। तो डॉग तो एक पेट एनिमल है, तो यहाँ एनिमल्स में हम डॉग लिखेंगे। तो लाइन करनी है और यहाँ पर लिखना है डॉग। ओके, डॉग के बाद क्या लिखा है? एप्पल। तो एप्पल एक फ्रूट है और वो हम खाते हैं। यस, तो वो किस में आएगा? फूड में। तो एप्पल का स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है APPLE, एप्पल। एप्पल के बाद क्या है? कैट। तो कैट फूड में भी नहीं आएगा और ट्रांसपोर्ट में भी नहीं आता है। कैट तो एक एनिमल है, इसलिए ये हम यहाँ पे लिखेंगे CAT, कैट। ओके, कैट के बाद लिखा है BOAT, बोट। तो बोट ट्रांसपोर्ट में आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। बोट के बाद है लायन। तो लायन एक एनिमल है। ओके, तो एनिमल्स में हम यहाँ पर लिखेंगे लायन, LION, लायन। और यहाँ पर लाइन बनानी है। लायन के बाद लिखा है BREAD, ब्रेड। तो ब्रेड एक खाने की चीज है। यस, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? फूड में, BREAD, ब्रेड। ओके, तो ये हमने सीखा सॉर्टिंग। अब आपको ये बुक क्लोज करनी है और लेनी है इंग्लिश क्लास वर्क बुक। ओके, इंग्लिश क्लास वर्क बुक में आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमने पहले कौन सा टॉपिक सीखा था? these एंड those। तो मैंने आपको बताया कि these कब लिखना है। these हम तब लिखते हैं जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो और हमारे से नज़दीक हो। ओके, तो जब चीज़ ज़्यादा होती है और नज़दीक होती है तब हम लिखते हैं these। और जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है और दूर होती है तो हम क्या लिखते हैं? those। ओके, तो देखो आप यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है वो आपको आपकी इंग्लिश क्लास वर्क बुक में लिखना है। ओके, और सोचना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपको कहाँ पर these लिखना है और कहाँ पर those लिखना है। तो ये स्पेलिंग्स आपको these और those के याद रखने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ओके, और अब आपको ये इंग्लिश की क्लास वर्क बुक क्लोज करनी है और लेनी है इंग्लिश होमवर्क बुक। ओके, इंग्लिश होमवर्क बुक में आपको क्या लिखना है? हमने जो सॉर्टिंग सीखा ना अभी, वो आपको इंग्लिश होमवर्क बुक में लिखना है। तो पहले हेडिंग, फिर ये बॉक्स में मैंने कुछ स्पेलिंग्स दिए हैं, तो ये और ये सब आपको आपके पेरेंट्स लिख कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको स्पेलिंग देखने हैं, रीड करने हैं और उसको फूड, एनिमल्स और ट्रांसपोर्ट में डिवाइड करना है। जैसे हमने टेक्स्ट बुक में किया था वैसे ही करना है, पर ये नेम्स फूड, एनिमल्स और ट्रांसपोर्ट के जो टेक्स्ट बुक में थे वो और ये डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको पहले रीड करना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसमें लिखना है। ओके, तो ये सब आपको सॉर्टिंग वाला पेज इंग्लिश होमवर्क बुक में लिखना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे।